हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा गणित की सीरीज में हमने इससे पहले 3 वीडियो में 20-20 के हिसाब से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज 61 से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। और आज की वीडियो के बाद हम थोड़े लेवल टफ के क्वेश्चन शुरू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये आप बनाइए, कितने क्वेश्चनों के आप आंसर सही कर सकते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, वैसे एक सीरीज का 61वां क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 7 में इकाई अंक क्या है? तो आपको बता दूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना फैक्टोरियल है उसे घटते हुए क्रम में 1 तक गुणा करना है। जैसे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और इकाई अंक में हमने आपको बताया था कि अगर 5 और सम संख्या आपको मिल जाए तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, 0। दोस्तों, आपको बता दूं, फैक्टोरियल 5 यानी कह सकते हैं हम फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से ऊपर के सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। क्यों? क्योंकि 4 से ऊपर 5 आएगा और सम संख्या होनी जरूरी है। लेकिन फैक्टोरियल 4 से नीचे होगा तो उसका जो इकाई अंक है उसे हमें गुणा करके निकालना पड़ेगा। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 आ जाएगा इसका 24 का। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 का निकालेंगे, 3 गुणा 2 तो इसका जाएगा 6, और फैक्टोरियल 2 का निकालेंगे तो 2 गुणा 1 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 या 5 से ज्यादा के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें फैक्टोरियल 4 है। तो अभी हमने बताया था फैक्टोरियल 4 होगा तो हमें अभी निकाला था। फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का इकाई अंक 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। आप आंसर करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा आप कितना बना सकते हैं। 63 में अब यहाँ पर दो फैक्टोरियल का गुणा है आपस में, तो हमें दोनों फैक्टोरियल का इकाई अंक निकाल के फिर इकाई अंकों का आपस में गुणा करके निकालना है। ऑप्शन हमारे पास 4 है ये, और इन ऑप्शन में से आप बताना है कौन सा होगा। तो फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे? इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा, आप यही कर सकते हैं इसको, 3 गुणा फैक्टोरियल 3 का 2 गुणा 1। अब इनका इकाई अंक निकालना है तो हमने बताया था गुणा करते जाओ, और जो इकाई अंक बने दो अंकों में जब संख्या आपकी चली जाए तो उसका इकाई अंक अगली संख्या में गुणा कर दो। जैसे 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2। अब 12 का इकाई अंक 2 है तो 2 का गुणा अगले उसमें कर दो, 2 दूनी 4, फिर 4 एकन 4, फिर 4 तिया 12, 12 का 2, फिर 2 का गुणा 2 में कर दो, 2 दूनी 4, तो इसका इकाई अंक फिर से क्या जाएगा आपका 4, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 64। अब यहाँ पर योग है तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आपको पहले ऑप्शन दे देते हैं, आप आंसर बताइएगा। और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही रहेगा, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 करके, तो ये कितना हो जाएगा? एक तो यही है, प्लस पहले हम पूरा आंसर निकालेंगे तब इकाई अंक मिलेगा प्लस में। तो 3 दूनी 6 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7, तो इसका मान ही 7 है और इसका इकाई अंक भी 7 ही होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इसमें लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 और माइनस फैक्टोरियल 3, इसमें इकाई अंक पूछा हुआ। तो फैक्टोरियल 5 का मान निकालो और उसमें से फैक्टोरियल 3 का मान घटाना है। तो फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे हम किस तरह से, देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, वैसे इतना निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन आप हम सिखा देते हैं। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए 5 चौक 20, तिया 60 दूनी 120 आया, माइनस 3 दूनी 6, अगर 120 में से 6 घटा देंगे तो 114, और 114 में इकाई अंक क्या आएगा? 4। आप ऐसे निकालेंगे, या फिर आप ये देख लो कि फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर क्या आता है इकाई अंक? 0 आता है। माइनस इसमें से करना है फैक्टोरियल 3 में 6, और 0 का मतलब होता है यहाँ कोई अंक रहा होगा, 9 रहा हो, 7 रहा हो, 3, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा तो कितना बचता है यहाँ पे? 4। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, इसमें लिखा हुआ है n कोई एक संख्या है जो 6 से विभाजित है, ठीक है। कोई भी 6 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, ऐसी संख्या है, तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। अगर हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, सॉरी, इसमें शेषफल 4 बचता है यदि उसी संख्या के 2 गुने को, 2n मतलब 2 गुना, n का 2 गुना है, देखिए 2n, अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा?
तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो शेषफल है 4, तो अगली संख्या अगर गुणा करेंगे 2 का या वर्ग करेंगे तो वो शेषफल का सीधा हो जाएगा। जैसे संख्या 2 गुनी हुई है तो शेषफल भी आपका पहले 4 था तो 2 गुना बचेगा, तो शेषफल कितना होगा 8। लेकिन हम भाग किससे दे रहे थे 6 से, तो 8 जो शेषफल है वो बड़ा है 6 से, तो 6 से फिर भाग दे देंगे 8 को, अगर बड़ा है तो 6 एकन 6 बचेगा 2 शेष। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 आता है। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए अब थोड़ा सा अंतर है। किसी संख्या थी कोई x, इसमें अगर हम 289 से भाग करें तो जो शेषफल है वो कितना आता है 18। फिर ये जो कहता है कि अगर उसी संख्या को 17 से विभाजित करें, तो देखिए जो 289 काट रहा था जितना मान, उतना 17 तो काटेगा ही काटेगा, तो फिर हमारा जो 18 है वो 17 से और कटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 18 है वो छोटा था 289 से, लेकिन अगर हम 17 से काटेंगे तो ये 17 से कटेगा, छोटा बड़ा है इसलिए, तो 17 एकन 17, कितना बचेगा शेष 1। तो शेषफल को, जो शेषफल होता है उसी को दोबारा में जिससे भाग दिलवाता है उससे काट दो, और उसके बाद शेषफल 22 आता है और 22 का मान पूछा है तो शेषफल 1 आता है, ये 22 का मान हो गया, तो 22 का मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 68वां। चलिए ये ऑप्शन रहे आपके सामने। इसमें कहा इसने 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच में जो कि संख्या 85 है। देखिए बॉय और गर्ल हैं, ठीक है, और दोनों को मिलाकर के कुल कितने हैं, इधर ले लेते हैं 85, 85। फिर उसने ये कहा कि प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगर हम ऑप्शन में मान लें कि यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछी है तो टोटल में कितने हैं 85। ऑप्शन चेकिंग से भी हम कर सकते हैं, अगर हम 40 लड़के ले लें, कितने 40 लड़के, तो बच कितने गए, क्योंकि टोटल 50 ही है तो 45 लड़कियां बच गई। फिर प्रत्येक लड़के को 4 आम मिल देंगे अगर इसको, और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलेंगे, तो अगर हम गुणा करेंगे इनका तो आमों की संख्या पहली बात तो विषम आएगी, 5 इकाई अंक में आएगा, जबकि आम की संख्या क्या है 380। देखिए करके देखिए, 4 चौक 16, 160 प्लस 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225। अब ये कितना हो गया देखो, 5 6 और 2 8 हो गया, नहीं हो गया, और 2 और 1 3, 385, जबकि आम कुल कितने थे 380। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या 45 लेनी है। अगर लड़कों की संख्या हमने बॉय ले लिए 45, तो गर्ल होंगी फिर आपकी 40। बॉय को कितने मिलते हैं 4 आम, गर्ल को कितने मिलते हैं 5 आम। अब इसे फॉलो करो, 5 चौक 20, ये 200 हो गया, 45 90 दूनी 180 हो गया ये, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो गया 380 के। इसका मतलब ऑप्शन से अब आप सीधा कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर होगा 45, 45। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और तो बीच वाली संख्या पूछिए, जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्रमांगत मतलब लगातार दी जाएं, तो आपको जो मान दिया है और जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने पूरे से भाग कर दो। तो 3 से जब आप भाग करोगे तो आपको नजदीक की वही संख्या बीच वाली मिल जाएगी, बीच की। तो 3 दूनी 6, 3 नेम 27, तो बीच की संख्या कितनी होगी 29। तो सीधा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। और अगर इसके आगे वाली पूछी थी सबसे बड़ी तो वो 30 होगी, और इससे पहले की होगी 28, तो सबसे छोटी होगी, और टोटल हो गया देख लो सब मिला के कितना 87, 87। चलिए इसका राइट आंसर 29। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70वां। एक कार्यालय में 108 मेज हैं, बहुत ही रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और मेज जो टेबल है वो कितनी है 108, और जो चेयर हैं वो हैं आपकी 132। लिख लिए, उनमें यदि 18 मेज और 8 कुर्सियां टूट जाएं, 18 मेज टूट गई तो बची कितनी टेबल, अगर 18 टूट गई तो कितना बचेगा 90, और 8 कुर्सियां टूट जाएं तो 8 हमारे अगर अब कम हुई तो कितनी बचेंगी 124। तो वो कहता है ये, और प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। कार्य करने के लिए जरूरी है कि एक मेज और एक टेबल हो। तो हमारे पास टेबल 90 है और चेयर भी 90 मिल जाएंगे यहाँ से, तो कम से कम कितने 90 लोग हम कार्य करा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके बदलने पर संख्या जो हो का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। जैसे देखिए एक संख्या होती है 32 और उसको बदल देंगे तो कितनी बचेगी 23।
अब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया, कितना बचा 9। यानी कि ये संख्या 9 से कटने वाली होगी। कैसे भी करना है, आप 73 ले लो और 37 ले लो। 13 में 7 गया 6, और यहाँ रह गया 4 में से 3 गया, 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, सॉरी 3 बचेंगे, 7 में से 3 गया तो 4 बचेंगे, और लेकिन एक हासिल ले लेते तो यहाँ पे 3 बचेंगे। ठीक है, 36 बचेगा। अब देखो 36 भी कितने से कर रहा है, 9 से। यानी कि वो संख्या, देखिए इसमें क्वेश्चन 2 बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंकों को जोड़ा जाता है, अंतर नहीं योग किया जाता है, और एक अंतर किया जाता है। तो जो एक आता है आंसर 11 और दूसरा आता है 9। बड़ा कौन सा है, 11। यानी जब दो अंकों की संख्या को बदलकर उनको जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा बड़ा होगा, यानी 11 से कटेगा। और अगर घटाया जाएगा दोनों अंकों को बदल करके तो वो हमेशा 9 से कटेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 तथा 200 के बीच आपकी 6 तथा 9 यानी 9 और 6 दोनों से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो सीधी सी बात है, दोनों से कटने वाली वो संख्याएं होंगी, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले आपको कि इनका 9 और 6 का कितना हो जाएगा। ये मौखिक है, इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 वो संख्या है छोटी से छोटी जो इन दोनों से कट जाएगी। अब 18 से कटने वाली संख्याएं देखनी है। पहले ये देखो 1 से 100 तक कितनी है, फिर 1 से 200 तक कितनी है 18 से कटने वाली। तो 18 से अगर हम काटेंगे, 18 पंजे 90, 18 चिक्का 108 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 संख्या 100 से 100 तक 5 संख्याएं हैं जो इन दोनों से कट रही हैं। लेकिन अगर हम 20 तक देखें, 200 तक देखें 18 से कटने वाली, तो 18 एक दूनी 18 एक 18, 18 एक 18, 20 11 बार कटेगा, यानी 11 संख्याएं लेंगी आपकी 200 तक जो 18 से कट रही हैं। लेकिन हमें 100 से 200 के बीच में चाहिए थी, तो 1 से लेकर के 100 तक वाली जो हटा देंगे, 11 में से 5 संख्याएं कम कर देंगे तो बचेंगी आपकी कितनी, 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका 6, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए आपका मान कितना है, 6709। अब ये 9 से अगर आपको काटनी है तो इनके अंकों का योग जोड़ने पर आपका जो अंक है वो बने, वो पूरा कितना होना चाहिए, 9 से कटने वाला। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो ये कितना है, 7 और 6, ये तो 13 रहेगा ही रहेगा, प्लस अब इन दोनों इसमें हम जोड़ेंगे। मान लो 7 जोड़ा तो 9 और 7 कितना हुआ, 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर 7 जोड़े तो 16 हो जाएगा। यानी अगर हम 6 और 1 7 जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। अगर हम संख्या बनाएं कितना जोड़ करके, 7 जोड़ करके, तो बनेगी 67 16। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 6 और 7 13, प्लस 6 और 1 7, ये अंक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20। यानी 20 9 से नहीं कट रहा है, तो 7 गलत है। अगला 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, तो 67 11 हो गया। अब अंकों का योग करो, 7 और 6 13, 14 15, 9 से कटेगा ही नहीं 15, इसका मतलब ये भी नहीं होगा 2 वाला। अब 5 और जोड़ देते हैं तो 9 और 5 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 67 14। जब आप 6709 में जोड़ेंगे तो 6709 में 5 जोड़ेंगे तो 6714 हो जाएगा। अब 7 और 6 13 और 1 14 और 4 18। अब ये हो गया आपका, देखो 18। अब 9 से कट जाएगा, इसका मतलब आपका 9 से कब कटेगा, जब इस संख्या में हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें। चलिए इसका आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 74 क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक और दहाई अंक के अंकों से 2 अधिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए ना, तथा संख्या इसके अंकों के योगफल का गुणनफल कितना है, 144। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है। अब देखो पहले अगर हम ऑप्शन देखें तो 2 अधिक है, तो ये देखो 4 अधिक है। पहला ऑप्शन इकाई अंक जो है वो उसके दहाई अंक से कितना अधिक है, 4। ये 2 अधिक है, ये 2 अधिक है। अब इनमें क्या लगाना हमें, उसने के बाद देखिए ये वाला गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से 2 गुना है, और यहाँ दहाई का अंक इकाई अंक से 2 गुना है। अब 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास, बहुत आसान हो गया। अब हमें करना क्या है, उसने ये कहा कि संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। तो संख्या अगर हम ये B24 ले लें, कितनी है संख्या 24, और इसके अंकों का कितना, अंकों के योगफल, अंकों का योगफल 4 और 2 6, और इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 144। अगर हो गया तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी वाला। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14,
यानी हो गया, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, बी। समझ गए होंगे, ऑप्शन चेकिंग से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 में आप देख रहे होंगे कोई एक बांस है, उसका 0.4वां भाग और 0.49, दो अंक है यहाँ पे 0.49 और 0.4वां भाग जो है वो उसका क्रम से मिट्टी और पानी में है, और शेष लंबाई उसकी इतनी है, तो उस बांस की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो पानी के ऊपर की शेष लंबाई वो कितनी बचेगी, और मिट्टी में और उसके नीचे का पानी में भाग है वो कितना है टोटल। तो अगर हम देखें 0.4 प्लस 0.49 और ये हो जाएगा आपका टोटल 0.89। 1 में से पूरा इतना अगर हम घटा देंगे तो ये बचेगा 0.11। ठीक है, और 0.11 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2.75। हमें एक की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बांस की कुल लंबाई क्या होती है, एक, तो एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एक बराबर कर देंगे 2.75 अपॉन में 0.11, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, और 11 से अगर हम इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका होगा ऑप्शन सी 25 मीटर। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कैसे करेंगे, इसमें पूछा जाता है कि ये संख्या जो आएगी इसको सॉल्व करने पर वो किससे विभाजित होगी। तो इसका मतलब इसमें सबसे पहला काम ये होगा आपका कि जो पावर है, जितनी भी पावर है शुरुआत में उसे कॉमन ले लेंगे। तो 4 की पावर जो सबसे छोटी होती है उसको 61 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस में अगर हम एक पावर चली गई यानी 61 पावर चली गई तो एक पावर रह गई 4 की, अगला 4 की पावर 2 रह गई, अगला 4 की पावर 3 रह गई, क्योंकि हमारा कितना था, एक कॉमन लिया तो 4 की पावर 3 रह गई। और अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस 4 चौक 16, सॉरी 4 ही होगा, अगला 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64, 4 चौक 16 चौक 64, और इन सब का हम करेंगे योग, 64 और 76 10 80 और 5 85 हो गया। तो कुल योग क्या होगा इसका 85, और गुणा में हमने कॉमन क्या ले रखा था, आप देख रहे होंगे पहले 4 की पावर 61। इसका मतलब हमारे पास 4 भी कॉमन में है, यानी 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 17 से भी कट जाएगी ये संख्या, 5 से भी कट जाएगी, 17 पंजे 85 है, और यहाँ 4 कई बार है तो 4 2, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है 5 दूनी 10, तो ऑप्शन सी हमारे पास है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 और 5 वगैरह हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 77वां। 25 की पावर 12, 10 की पावर 7 और 14 की पावर 7 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हमें पहले 25 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 की पावर 2 को 25 कर दें हम, तो 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है आपकी, देख रहे होंगे आप 12। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर से दूसरा अगला देखेंगे, 10 की पावर 7 है तो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। ठीक है, और इसकी पावर लिखेंगे कितनी है, जितनी भी है 7। ठीक है, और उसके बाद लास्ट रह जाएगा 14, तो उसको लिखेंगे 2 गुणा 7 और इसकी पावर कितनी है वो पूरी लिख देंगे हम अपनी 7। ठीक है, अब देखो अगर 5 की पावर देखें तो 12 दूनी 24, तो 5 की पावर 24 हो गई। ये देखो भाज्य संख्या है 5, गुणनखंड हो गए, गुणा 2 की पावर 7 यहां से आ जाएगा, गुणा 5 की पावर 7 भी आ जाएगा। ठीक है, गुणा यहाँ पर 2 की पावर 7 आ जाएगा और 7 की पावर 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड जोड़ने के लिए हमें सभी पावरों को जोड़ लेना है, क्योंकि सारी देखो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी है और 7 भी है, ये सारी कैसी हैं अभाज्य हैं। तो 24 और 7 31 और 7 38 और 7 8 7 15, यानी 45 और 7 आपका हो जाएगा 52। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52 हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं। 99/500 का निम्नतम मान क्या होगा। तो इसी तो बहुत आसान है, आप 99 लिखो और उसमें 5 का भाग दे दो, क्योंकि 100 का भाग हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो पहले 5 का भाग देते हैं, तो 5 1 5 बच गया, 4 49 हो गए,
5 नेम 45 और बचा 1, 5 नेम 45 बचे 4, 5 अट्ठे 40। ये हो गया आपका मान। अब इसमें भाग हमें देना है, लेकिन हमारा ये 0.8 आएगा लास्ट वाला, क्योंकि पॉइंट बचेगा एक, और यहाँ पर भाग देना है आपका 100 का। तो जब हम 100 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा पॉइंट में 198। ठीक है, बन गया। अब ये किसके पास निकटतम मान पूछा है, क्या है, तो ये 0.2 के निकटतम है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 79। 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो आप जानते हैं जब हम 1 से लेकर के कहीं तक की संख्याओं का योग करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं n+1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इस फार्मूले से अगर हम देखें कहां तक की है, 60 तक की, तो n का मान 60 हो गया, तो 60 गुणा n+1, 60 और 1 61 बटे में 2। अब ये हमारा बन गया 30 गुणा 61, और ये 61 से तो कट ही जाएगा, तो ऑप्शन में क्या है 61 है, 60 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 30 रह गया। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 80। 89 61 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें ताकि ये 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 18 से काटनी है तो इसका सीधी सी बात है, लास्ट का जो अंक है इसे हमें सम बनाना पड़ेगा, और सीधी सी बात है कि अगर हम विषम में सम जोड़ेंगे तो वो संख्या विषम ही रहेगी, तो ये 4 तो होगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन से ही करते हैं। अब रह गया 1 7 और 3, तो चलो इनको जोड़ने पर लास्ट का अंक तो सम बन जाएगा, लेकिन 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से काटने के लिए सम संख्या हमने देख ली, अब 9 से काटने के लिए कौन से को इकाई अंक को जोड़ा जाए जिससे कि इसका मान 9 से कटने वाला हो जाए। तो देखो हमने बताया था ये 9 तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जो 8 आपके पास जो मेल हुए 8 9 6 1। अब इसमें आप ये देखेंगे कि 9 से 9 तो कट ही जाएगा, अब 8 और 6 14 रह गया 14। अब इसमें हम कितना जोड़ें, क्योंकि 14 के बाद अगर हम एक और जोड़ लें ये वाला तो हमारे पास 15 हो गया। अब जोड़ने के लिए हमें 18 करने के लिए, क्योंकि 9 से काटना है तो हमें 18 करना, 9 9 9 दूनी 18, तो यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वो दोस्तों। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करना, और इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।